नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी को बखूबी जिया है, ज़िंदगी के मायने को समझा है, जो प्रेरणा के स्रोत भी हैं, अपने बलबूते पर, अपनी सोच के दम पर, मेहनत के दम पर ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदी को छुआ है। आज उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, यह एक महज संयोग ही है। इतने खुशमिजाज, इतने बड़े कलाकार और जिंदा दिल इंसान, जिनके बारे में उनकी ज़ुबानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाम है उनका मंगल सिंह आज़ाद। स्वागत करते हैं सफ़र ज़िंदगी के इस कार्यक्रम में। मंगल सिंह आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है, आपकी भी कोई कहानी ज़रूर होगी जो आपको तरोताज़ा कर देती होगी। कुछ पुरानी यादों के साथ अपने बारे में भी बताइए। मेरे बारे में कुछ बताने के लायक नहीं है मगर अपने आप से जब मैं बात करता हूँ तब मुझे हैरत होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैं पैदा हुआ था पुरानी दिल्ली में, एक जगह का नाम है बारादरी शेर अफगन। उसके पास ही है गली कासिम जान, जहाँ मिर्ज़ा गालिब रहा करते थे। तो उसी मोहल्ले में पैदा हुए, छोटे मोटे से लुढ़कते पुढ़कते। रामलीला देख ली, कुछ देखा तो हमें एक्टिंग का शौक़ हो गया। तखत बिछे होते थे, कभी कोई फंक्शन हो गली मोहल्ले में तो वहाँ खड़े होकर मोन एक्टिंग करी तो तालियां बजने लगी। बाहर निकले तो देख, अरे वो जा रहा है आज़ाद, वो जा रहा है। मैंने कहा यार वाकई कुछ तो होगी बात जो तालियां बजी। और मेरे वहाँ उंगलियाँ उठाते हैं लोग बात। रेडियो स्टेशन पे अप्रूव था मेरे ड्रामे के अंदर, 15 रुपये मिलते थे रेडियो पे ड्रामे के अंदर पार्ट करने के। ठीक है, 15 रुपये ले लिए तो चेक का करें क्या, बैंक अकाउंट नहीं, जो कुछ हो के फिर वो चेक कैश कराना होता था, उसमें वो एंडोर्स कर देते थे स्टैम्प वगैरह लगा के ड्यूटी ऑफिसर, और 15 रुपये का बड़ा मज़ा आता था। तो ये ज़िंदगी का एक सफ़र है, धीरे धीरे चलता रहा। मगर पैशन था एक्टिंग करना, फिर लिखना, फिर डायरेक्शन करना, और फिर कितने ही सीरियल बनाए तक देखते हैं लोग बात। सीरियल्स के नाम बता दीजिए। पहल, PAHAL, पहल टाइटल है उसका। 13 एपिसोड है। हर एपिसोड में अलग अलग एक औरतों का जिक्र है कि इसने ज़िंदगी की पहल कैसे की। अगर आप YouTube पे खोल के देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएं। पहली IAS ऑफिसर कौन थी दुनिया हिंदुस्तान में? पहली IAS ऑफिसर? अरे क्या बात कर रहा हूँ, कितनी? जी हाँ, तो वो तो पहली IAS ऑफिसर कब एक बनी थी, जब वो बूढ़ी थी तब उसका मैंने इसके ऊपर बनाया गया। उनका नाम था अन्ना राजम जॉर्ज मल्होत्रा। अन्ना राजम आंध्रा की थी, पहली IAS ऑफिसर थी। और वो मिस्टर मल्होत्रा भी IAS में आ गए थे। तो मसूरी के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती थी IAS वालों की। तो वहाँ ये ट्रेनिंग में मल्होत्रा साहब की इनकी दोस्ती हो गई, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। और उन्होंने कहा, अन्ना मैं और हम अब दोस्त बन रहे हैं, क्या शादी करोगी? कहली हाँ ज़रूर करूँगी। मगर मैं अपनी माँ से पूछे बिना नहीं कर सकती। कहली माँ से पूछे बिना तो मैं भी नहीं कर सकता, मेरे भी फादर नहीं है। कहते फादर तो मेरे भी नहीं है। चलो आए, ड्यूटी ज्वाइन हो गई। मल्होत्रा साहब RBI के गवर्नर हो गए। पुराने नोटों पे देखो उनके नाम छपे होते हैं मल्होत्रा साहब के। और अन्ना भी बहुत काफ़ी पहली जो IAS ऑफिसर थी, बड़ी अच्छी पोस्टिंग हुई। वो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अन्ना ने, कि मैं इस तरह से है, मैं शादी करना चाहती हूँ। कहती हाँ कर। किससे? कहले मल्होत्रा मैं आंध्रा की हूँ, तू भी आंध्रा की है? बिल्कुल नहीं, मल्होत्रा से करनी। चुप हो गई वो। मिली मल्होत्रा साहब से अगले दिन, वो चुप। कह ली अरे क्या हुआ, तूने अपनी माँ से पूछा? कहले हाँ मैंने पूछा था। तुमने पूछा? कहले हाँ मैंने पूछा था। उसने क्या कहा?
मेरी माँ ने कहा, अरे साउथ इंडियन लड़की से शादी करेगा, इतने बड़े एग्जाम में पास हुआ, मर जाऊंगी मैं। और तेरी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने भी ये कहा, माँ एक सी होती है। शादी तो नहीं कर पाए वो दोनों। धीरे धीरे माएँ मर गई, वो बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, मगर दोस्ती कायम रही। फिर उन्होंने कहा, अन्ना क्यों ना अब हम शादी कर लें। बुढ़ापे में दोनों ने शादी की। तो यहीं रहते थे ग्रीन पार्क के पास एक जगह। मुझे फिल्म बनानी थी, मैं इनके पास गया। सीरियल मेरा एक पहल नाम का है, तो वहाँ गया। मैं उनसे कहा तो अन्ना तो कह लगी, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मल्होत्रा साहब ने कहा और चली गई छोड़ के मुझे। अरे घबरा मत, मुझसे मेरा इंटरव्यू किया, कल आइयो, मैं बीवी है मेरी, कैसे नहीं करी। खैर वो एग्रीड। वो सीरियल अभी तक रिकॉर्डेड है पहल नाम से मल्होत्रा का, आप देखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुनिया को अच्छा लगेगा। इसी तरह से और हैं, जैसे पहली हवाई जहाज चलाने वाली औरत कौन थी? प्रेमा माथुर। हाँ, वो प्रेमा माथुर से भी मिला। अरे आजाद, पता नहीं जिंदगी में क्या है। एक जमान था, जवाहरलाल नेहरू मुझे बुलाया करते थे, और इंग्लैंड से कोई आया हुआ था बहुत बड़ा उनका मिनिस्टर, उससे मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे, ये करते। मगर मेरा ये शौक़ था, मैं लगी रही इसके अंदर। उसके ऊपर भी मैंने बनाया। इस तरह के और हैं। अपनी जिंदगी की पहल कैसे की? मैंने ज़िंदगी की पहल में कोई कमाल तो है नहीं। बाप की मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, कभी हैजा चढ़ा होगा। उस ज़माने में उनकी डेथ हो गई, शक्ल भी मुझे याद नहीं है, छोटा सा था। मगर मुझे अपने ड्रामा करने का ये शौक़ था। स्टेज पे आके रामलीलाओं पे खड़ा होकर ठुमका लगा देना। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर अप्रूव्ड हो गया, 15-20 रुपये मिला करते थे। टेलीविज़न था उस ज़माने में, दूरदर्शन का, ब्लैक एंड वाइट, उसमें 25-30 रुपये मिल जाते थे। बड़ी बैंक अकाउंट नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से एंड कैश कराना पड़ता था। तो वो मज़ा जब आने लगा, वो देखते तो सब थे, सबों के टेलीविज़न जिनकी होता था, गलियों में जाके मेरे पे उंगली उठाते, अरे तेरा वो देखा वो देखा। किया तो था मैंने, मैं करता था एक्टिंग, मगर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने भी देखा हो अपने को, या कुछ बने। टेलीविज़न ही नहीं था, बाप थे नहीं, माँ थी बेचारी, वो रोती रहती थी, पढ़ लियो लिख लियो कर करा के पढ़ लिया। पढ़ने में भी ठुमका लगाता था स्कूल में, कॉलेज के अंदर। उस ज़माने में मैं हिंदू कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज था। एक इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल होता था तालकटोरा गार्डन में। सारी यूनिवर्सिटी के सेलेक्टेड बच्चे आते थे, कोई एक्टिंग करने वाला, कोई डिबेट करने वाला। तो मैं एक्टिंग में जाता था। वहाँ जाके जवाहरलाल नेहरू आते थे इनाग्रेट करने। उन्होंने मेरा वो ड्रामा देख लिया, तो मेरी फ़ोटो है उनके साथ। तो मैंने कहते बड़ा मज़ा आया, तो ड्रामे में ही लगा रहा, मैं करता रहा। कॉलेज में माँ रोती थी, पढ़ लियो करने में। कॉलेज में चला गया, कॉलेज में तालियां बज जाती थी, पढ़ता रहा मैं। नौकरी मिलती रही मॉडर्न बेकरीज के अंदर, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी थी। उसके अंदर उसका जिंगल विंगल था, मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड, मम्मी वो ब्रिगेडियर उत्तुप हमारे बॉस थे। उस जिंगल को वो गवाना चाहते थे। आज़ाद किससे गवाऊँ, इससे गवाएंगे। ये मेरी उसके साथ बैठी थी, उन्होंने गवाया। सत्यजीत रे ने, मैंने उसको डायरेक्ट किया था रेडियो के ऊपर। 13 लैंग्वेजेस के अंदर था, वो भी चलता। किससे गवाया आपने? उषा उत्तुप से। उषा उत्तुप इज स्टिल अलाइव, बूढ़ी है, बॉम्बे के अंदर है, फिल्मों में भी वो दिया करती थी। तो ये जब मैं सोचता हूँ ज़िंदगी का कि अपने दिल में जो है वो कर गुजरो यारों, या कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, इसका ये फ़ायदा है, ये करूँगा, ये मिलेगा तो ये करूँगा, करते रहो, कुछ भी नहीं मिलता, रह जाएगा। अपनी मर्जी से बहुत कम लोग जी पाते हैं। आप जिस स्थिति में हैं वो एक बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। ठीक है, अब मेरी लड़की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है, पढ़ाती है, मास कम्युनिकेशन ही पढ़ाती है। उनका नाम क्या है? यूकी आज़ाद तोमर उनके हस्बैंड का नाम है, उसका नाम है यूकी आज़ाद। और आपके दूसरे बच्चे? और यूकी जो नाम आप ताज्जुब करेंगे, यूकी क्या होता है? हाँ। यूकी का मतलब होता है बर्फ़ की किरणें, बर्फ़ की वो बूंदें जो पड़ती होती है। शी वॉज बॉर्न इन टोक्यो है, और उस दिन दिसंबर के महीने में जब बहुत बर्फ़ पड़ रही थी चारों तरफ से, सब ट्रेन ब्रेन सब बंद थी। माँ वो रो रही, दर्द हो रहा पेट के अंदर, बच्चा होने वाला था।
तो कोई गाड़ी नहीं जाती थी, ना टैक्सी निकाल सकता था, ना कार निकाल सकता था। फिर मैंने कहा चल पैदल। हम दोनों हाथ पकड़ के चले पैदल। दूर से एक लाइट नज़र आई, अंधेरा हो जाता है बर्फ़ पड़ती है तो मैं उसके आगे खड़ा हो गया। टैक्सी वाला बाहर निकला, जापानी था, गाड़ी देने लगा, मरेगा साले, क्यों करता है यहाँ से। मैंने हाथ जोड़े और उसे बताया, उसके अपनी बीवी के पेट के ऊपर हाथ लगा के कि ये प्रेग्नेंट है। इसको वो तो इंग्लिश नहीं समझता था, फिर समझ गया, अच्छा वो इन हॉस्पिटल जाता है। उसने कहा, मैंने कहा यस यस। फिर उसने कहा बैठ गाड़ी में, हमको दोनों को बिठा के ले गया। और वहाँ पर जो डॉक्टर उनको देखा करते थे, डॉक्टर ईतो थे, वो भी नहीं आ सकते थे गाड़ी लेके घर पे उनको हमें लेने, मगर खड़े थे बेचारे, क्या होगा। तो थोड़ी देर वो अंदर ले गए, जाके डिलीवरी रूम में थोड़ी देर में मैं भी गया पीछे, नर्स ले गई मुझे, म्याऊं म्याऊं बच्चे के होने की आवाज़ आई। अरे डॉक्टर ईतो ने कहा, ओए ये यू हैव बिकम ए फादर, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आज़ाद। शीशे की खिड़की में से बर्फ़ की बूंदें पड़ रही थी, तो वो उन्होंने कहा, डॉक्टर नेम शुड बी यूकी। यूकी मीन्स बर्फ़ की बूंदों को यूकी कहते हैं। वाह वाह, मेरा नाम से लग गया यूकी आज़ाद, ये हो गया। अब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो यादें हैं, सफ़र जापान में रहा मैं 5 साल तक, नाटक वाटक करता रहा, एम्बेसडर घर आते थे, वो आते थे, सब ज़िंदगी का सर है। अभी भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, मगर मुश्किल ये होती है। और आपके लड़के? मेरा लड़का अब चीफ कमिश्नर है कस्टम्स का, उसको भी पाला पोसा, और JNU में उसने पढ़ा। JNU में उसकी एक दोस्त बन गई, एक लड़की। इसको शादी के रिश्ते आने लगे। नहीं, नो पापा, शादी नहीं करनी है। शादी मैंने क्यों नहीं करना। तो एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड को घर पे ले आया। पता चला ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है। इसे मैंने कहा इसे से शादी करेंगे। उससे शादी करी। वो भी चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है आज। वाह, मणिपुरी गर्ल है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये ज़िंदगी का मुख्तसर के अंदर ये खेल है। वैसे तो मारधाड़ ज़िंदगी की है, चलती रहती है। पत्नी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? ओह बाप रे, बहुत ज़्यादा, अब 30 साल से ज़्यादा हो गए। ओह गॉड। तो आप कैसा अभी महसूस करते हैं अकेले जीने में? नहीं, अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त आते हैं। आप आ गए जैसे, ये अकेलापन थोड़ी है। मेरे बहुत दोस्त आते हैं, मेरे नाटक वाटकों में काम करने वाले, सीरियल बनाने वाले, ये सब कुछ। वो आते हैं, बैठ जाते हैं, गप्पे हाँकते हैं, कभी फुर्सत ही नहीं होती। अच्छा, मेरी ताज स्टोरी जरूर आप देखिएगा, मेरी फिल्म। ज़रूर ज़रूर, वाह श्रावण जी के वाह, साथ हाँ, मैंने या काम या किया है। या वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। हाँ। तो आपने सफर जिंदगी के कार्यक्रम में अपनी जिंदगी की सारी बातें बताई। ये दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आई शुड थैंक यू। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तुम भी चलते रहो, जब तक चले, दुनिया जब तक चल रही है, ये जिंदगी जब तक है, तुम भी चलते रहो यार, रुकते क्यों। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।